आज हम प्रोपोजिशन से रिलेटेड एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में 50 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इन सेंटेंसेस में दिए हुए ब्लैंक में हमें नीचे दिए गए 3 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर चुनना है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ही लिव्स ब्लैंक मुंबई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इन। क्यों? क्योंकि मुंबई क्या है, एक बड़ी जगह का नाम है और बड़ी जगह के नाम से पहले मे के अर्थ में हम काय का यूज़ करते हैं? इन का। ही लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही लिव्स ब्लैंक एयर इंडिया कॉलोनी इन दिल्ली। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा C8। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर इंडिया एक कॉलोनी का नाम है और कॉलोनी एक छोटी जगह होती है और छोटी जगह के नाम से पहले हम मे के अर्थ में काय का यूज़ करते हैं? 8 का। तो ये क्या हो जाएगा? ही लिव्स एट एयर इंडिया कॉलोनी इन दिल्ली, मतलब वह एयर इंडिया कॉलोनी में दिल्ली में रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द प्ले बिगन्स ब्लैंक 7:30। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा 8। क्योंकि यहाँ पे क्या 7:30 एक एग्जैक्ट टाइम हो गया और टाइम से पहले हम काय का यूज़ करते हैं? एग्जैक्ट टाइम से पहले 8 का। तो द प्ले बिगन्स एट 7:30, मतलब खेल 7:30 पर शुरू होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही ओपनड द बॉक्स ब्लैंक ए स्क्रू ड्राइवर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए विथ। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट या औजार से कोई काम करते हैं तो से या के द्वारा के अर्थ में हम काय का यूज़ करते हैं? विथ का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही ओपनड द बॉक्स विथ ए स्क्रू ड्राइवर, मतलब उसने स्क्रू ड्राइवर से बॉक्स खोला। नेक्स्ट सेंटेंस है, द लेटर वाज रिटन ब्लैंक मोहन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोहन क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। जब कोई सजीव के द्वारा कोई काम किया जाता है तो के द्वारा के अर्थ में हम काय का यूज़ करते हैं? बाय का। और ये हमारा सेंटेंस भी क्या पैसिव का सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम काय का यूज़ करेंगे? के द्वारा के अर्थ में वाई का। द लेटर वाज रिटन बाय मोहन, मतलब मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही जम्प्ड ब्लैंक द वेल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा इनटू। क्यों? क्योंकि यहाँ जंप से हमें मूवमेंट का पता चल रहा है और मूवमेंट होकर जब हम एक जगह से मूवमेंट होकर दूसरे इनक्लोज स्पेस में, कोई एक जगह से गति करके दूसरे इनक्लोज स्पेस में जाते हैं, तब हम काय का यूज़ करते हैं? मे के अर्थ में इनटू का। तो यहाँ जंप करके काय में जा रहा है व्यक्ति? कुएं में। तो यहाँ पे मे के अर्थ में हम काय का यूज़ करेंगे? इनटू का। ही जंप्ड इनटू द वेल, वह कुएं में कूदा। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी रेन ब्लैंक द रूम। तो यहाँ पे देखिए, रेन शब्द से हमें गति का अनुमान हो रहा है। सी रेन, वह दौड़ी। कहाँ दौड़ी? तो गति के बारे में हमें जानकारी मिल गई, तो यहाँ पे हम मे के अर्थ में काय का यूज़ करेंगे? इनटू का। सी रेन इनटू द रूम, वह कमरे में दौड़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुरेश इज सिटिंग ब्लैंक द किचन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए इन। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी बंद जगह के अंदर बैठे हुए हैं या बंद जगह के अंदर कोई वस्तु रखी हुई है, तब हम वहाँ मे के अर्थ में इन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? सुरेश इज सिटिंग इन द किचन, मतलब सुरेश किचन में बैठा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे विल रिटर्न ब्लैंक मार्च। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा सी इन। क्यों? क्योंकि किसी महीने के नाम से पहले मे के अर्थ में हम इन का यूज़ करते हैं। दे विल रिटर्न, वह लौटेंगे, इन मार्च मतलब मार्च में। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही गोज़ फॉर द वॉक ब्लैंक द मॉर्निंग डेली। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा इन। क्योंकि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम मे के अर्थ में इन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? इस सेंटेंस का अर्थ क्या होगा? ही गोज़ फॉर द वॉक, वह घूमने जाता है। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह, डेली मतलब रोज़, मतलब रोज़ सुबह वह घूमने या टहलने जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द स्टार्स
साइन ब्लिंक नाइट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा 8, A8। क्यों? क्योंकि जो रोजाना वाली रात होती, मतलब जो आम रात होती है, उससे पहले हम 8 का यूज़ करते हैं। तो 10 स्टार्स साइन एट नाइट, मतलब रात में तारे चमकते हैं। और यदि कोई ख़ास रात होती है तो भी हम वहाँ पे इन द नाइट यूज़ करते हैं, लेकिन तारे तो रोज़ चमकते हैं, तो ये एक हमारी रोज़ वाली रात है, इसलिए यहाँ पे हमने का यूज़ किया? 8 का। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज सिट ब्लैंक द रेड चेयर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी ऑन। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी सतह पर या सरफेस पर बैठा हुआ हो या कोई वस्तु किसी सतह पर रखी हुई हो तो हम पर के अर्थ में ऑन का प्रयोग करते हैं। यहाँ इस सेंटेंस का अर्थ देखते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लीज सिट ऑन द रेड चेयर, मतलब कृपया लाल कुर्सी पर बैठिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मेनी फूड आइटम्स ब्लैंक मिल्क कंटेन कैल्शियम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी बिसाइड्स। क्यों? क्योंकि बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा, और यहाँ के अलावा के अर्थ में हम बिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा मेनी फूड आइटम्स बिसाइड्स मिल्क कंटेन कैल्शियम, मतलब दूध के अलावा कई खाद्य पदार्थों में कैल्शियम होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉग जम्प्ड ब्लैंक द कैट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए अपॉन। क्यों? क्योंकि जब हम एक लेवल से गति करके दूसरे लेवल पर जाते हैं तब हम पर के सेंस में अपॉन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? द डॉग जम्प्ड अपॉन द कैट, मतलब कुत्ता बिल्ली के ऊपर कूदा। तो यहाँ पे क्या है? गति करके एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम का यूज़ करेंगे पर के सेंस में अपॉन का। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज सिटिंग ब्लैंक द रूफ। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी ऑन। क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यदि एक कोई व्यक्ति किसी सतह पर या सरफेस पर बैठा हुआ है या कोई वस्तु किसी सतह पर रखी हुई है तो हम पर के अर्थ में ऑन का प्रयोग करते हैं। यहाँ इस सेंटेंस का अर्थ देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ही इज सिटिंग ऑन द रूफ, मतलब वह छत पर बैठा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी रोट ए लेटर ब्लैंक अ पेन। तो यहाँ पे क्या आएगा? हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी विथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट या औजार से कोई काम लेते हैं तो से या के द्वारा के अर्थ में हम विथ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी रोट ए लेटर, मतलब उसने पत्र लिखा, विथ ए पेन, मतलब पेन से या पेन के द्वारा। तो यहाँ पे का यूज़ करेंगे हम? विथ का। नेक्स्ट सेंटेंस है ए बेनियन ट्री स्टैंड्स ब्लैंक द गंगा रिवर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए बिसाइड। क्योंकि बिसाइड का अर्थ क्या होता है? के बगल में। तो इस सेंटेंस का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा? ए बेनियन ट्री स्टैंड्स बिसाइड द गंगा रिवर, मतलब गंगा नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ खड़ा है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैवंट सीन हर ब्लैंक 5 days। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा B4। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है और यहाँ हम टाइम दिखाने के लिए सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। यदि कोई निश्चित समय है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस, और यदि हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब अवधि की बात कर रहे हैं, तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या है? 5 days, मतलब अवधि की बात हो गई, तो हम का यूज़ करेंगे? फॉर का। आई हैवंट सीन हर, मैंने उसे नहीं देखा, फॉर 5 days, मतलब 5 दिनों से। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैवंट सीन हर ब्लैंक अप्रैल। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए सिंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अप्रैल क्या हो गया? एक निश्चित समय हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। आई हैवंट सीन हर, मैंने उसे नहीं देखा, सिंस अप्रैल, अप्रैल से। नेक्स्ट सेंटेंस है सी टर्न्ड पेल ब्लैंक फेयर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा बी विथ। क्योंकि यहाँ हम फेयर के साथ विथ का यूज़ करेंगे। इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा? सी टर्न पेल विथ फेयर, मतलब वह डर से पीली पड़ गई। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव नोन हिम ब्लैंक 5 years। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा B4। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे 5 ईयर्स क्या हो गया है, एक हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो गया, मतलब अवधि हो गई। तो अवधि से पहले, पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम फॉर का यूज़ करते हैं। इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, आई हैव नोन हिम फॉर 5 ईयर्स, मतलब मैं उसे 5 सालों से जानता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ बीन अवे ब्लैंक संडे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा सी सिंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संडे क्या आ गया, संडे आ गया हमारा पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, और पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, निश्चित समय से पहले हम का यूज़ करते हैं, सिंस का। इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन अवे सिंस संडे, मतलब वे संडे से दूर है या बाहर है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल अराइव ब्लैंक 7 o'clock। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा C8। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 o'clock क्या हो गया, एक एग्जैक्ट टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम से पहले हम का यूज़ करते हैं एट का। तो इस सेंटेंस का क्या अर्थ हो जाएगा, आई विल अराइव्ड एट 7 o'clock, मतलब मैं 7 बजे आऊँगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टोर इज़ लोकेटेड ब्लैंक नॉर्थ स्ट्रीट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी ऑन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ स्ट्रीट एक सड़क का नाम हो गया, और सड़क के नाम से पहले पर के अर्थ में हम का यूज़ करते हैं ऑन का। तो द स्टोर इज़ लोकेटेड ऑन द नॉर्थ स्ट्रीट, मतलब स्टोर नॉर्थ स्ट्रीट पर स्थित है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज़ लिविंग ब्लैंक 10 मिनट्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा सी इन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट्स एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो यहाँ पे मे के अर्थ में हम का यूज़ करेंगे इन का। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, सी इज़ लिविंग इन 10 मिनट्स, मतलब वह 10 मिनट में जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही लाइक्स लिसनिंग ब्लैंक म्यूजिक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा B2, क्योंकि लिसन के साथ हम टू का यूज़ करते हैं, लिसन टू म्यूजिक। तो ही लाइक्स लिसनिंग टू म्यूजिक, मतलब वह गाने सुनना पसंद करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई नो हिंदी ब्लैंक इंग्लिश। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी बिसाइड्स, क्योंकि बिसाइड्स का अर्थ क्या होता है, के अलावा। मतलब इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, आई नो हिंदी, मैं हिंदी जानता हूँ, बिसाइड्स इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के अलावा। नेक्स्ट सेंटेंस है द केट इज सिटिंग ब्लैंक द टेबल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी बिसाइड, क्योंकि बिसाइड का अर्थ होता है के बगल में। तो यहाँ पे क्या है, इस सेंटेंस का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा, द केट इज सिटिंग बिसाइड द टेबल, मतलब बिल्ली टेबल के बगल में बैठी हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी वेटेड ब्लैंक 20 मिनट्स। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी फॉर। क्यों, क्योंकि वेट के साथ फॉर का यूज़ किया जाता है इंतज़ार करने के अर्थ में। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, वी वेटेड फॉर 20 मिनट्स, मतलब हमने 20 मिनट तक इंतज़ार किया। नेक्स्ट सेंटेंस है चेयर्स आर मेड ब्लैंक वुड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी ऑफ। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, चेयर्स आर मेड ऑफ वुड, मतलब लकड़ी से कुर्सियाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमने ऑफ का यूज़ क्यों किया, क्योंकि जब भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाती है तो मेड के साथ यदि उस चीज़ की क्वालिटी परिवर्तित नहीं होती है तो हम ऑफ का यूज़ करते हैं, और परिवर्तित हो जाती है तो फ्रॉम का। तो यहाँ देखिए लकड़ी से कुर्सियाँ बनाई जाती हैं, तो लकड़ी कुर्सी में यूज़ होती है, उसकी मेन प्रॉपर्टी, उसका मेन गुण चेंज नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हम मेड के साथ का यूज़ करते हैं ऑफ का। नेक्स्ट सेंटेंस है बटर इज मेड ब्लैंक मिल्क। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए फ्रॉम। तो इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, मतलब मिल्क से बटर बनाया जाता है, मतलब दूध से मक्खन बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हमने फ्रॉम का यूज़ क्यों किया, क्योंकि मिल्क की क्वालिटी बटर की क्वालिटी से डिफरेंट होती है, तो इसलिए हम का यूज़ करते हैं यहाँ पे फ्रॉम का। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज बर्थडे इज़ ब्लैंक द 10th of जनवरी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी ऑन, क्योंकि डेट से पहले हम का यूज़ करते हैं ऑन का। हिज बर्थडे इज़ ऑन द 10th of
जनवरी, मतलब उसका जन्मदिन 10 जनवरी को है। नेक्स्ट सेंटेंस है द मीटिंग विल टेक प्लेस ब्लैंक वेडनेसडे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी ऑन, क्योंकि यहाँ पे वेडनेसडे एक दिन का नाम आ गया और दिन के नाम से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन का। द मीटिंग विल टेक प्लेस ऑन वेडनेसडे, मतलब मीटिंग वेडनेसडे को होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव बीन ट्रेवलिंग ब्लैंक सेवरल डेज। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, और यहाँ पे हम टाइम दिखाने के लिए फॉरवर्ड सेंस का यूज़ करते हैं। और सेवरल डेज क्या आ गया? हमारा पीरियड ऑफ टाइम, अवधि की बात हो गई, तो यहाँ पे काय का यूज़ करेंगे? फॉर का। वी हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर सेवरल डेज, मतलब हम बहुत दिनों से यात्रा कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है सी हैज़ बीन वर्किंग ब्लैंक 7 o'clock दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए सिंस, क्योंकि यहाँ पे 7 o'clock क्या आ गया? हमारा पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, निश्चित समय आ गया, और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पे हम काय का यूज़ करेंगे? एग्जैक्ट टाइम शो करने के लिए से के अर्थ में सिंस का। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा? सी हैज़ बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock दिस मॉर्निंग, मतलब वह आज सुबह 7 बजे से काम कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है इन दिसंबर द टेम्परेचर फॉल्स ब्लैंक 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी बिलो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉल्स मतलब गिरने की बात हो रही है, वो गिरे एक लेवल से नीचे गिरने के लिए हम काय का यूज़ करते हैं? बिलो का। तो यहाँ पे क्या इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा? इन दिसंबर मतलब दिसंबर में, द टेम्परेचर फॉल्स मतलब तापमान गिरता है, बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो के नीचे के अर्थ में हम यहाँ पे काय का यूज़ कर रहे हैं? बिलो का। नेक्स्ट सेंटेंस है ए कार हिट हिम वाइल ही वाज गोइंग ब्लैंक द मेन रोड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी अक्रॉस, क्योंकि अक्रॉस का अर्थ क्या होता है? के आर पार या के पार। तो इस सेंटेंस का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा? ए कार हिट हिम वाइल ही वाज गोइंग अक्रॉस द मेन रोड, मतलब मेन रोड या मुख्य सड़क पार करते समय एक कार ने उसे टक्कर मार दी। नेक्स्ट सेंटेंस इज सी इज ब्लैंक ए नोबल फैमिली ऑफ द राजपूत्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा फ्रॉम मतलब से। तो यहाँ पे देखें इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा? सी इज फ्रॉम ए नोबल फैमिली ऑफ द राजपूत्स, मतलब वह राजपूत के उत्कृष्ट परिवार से है। तो यहाँ पे से के अर्थ में हम काय का यूज़ कर रहे हैं? फ्रॉम का। नेक्स्ट सेंटेंस है द केस वाज पुट ब्लैंक द जज एंड द जज डिसाइडेड विथ इन ए ईयर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी बिफोर। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा? द केस वाज पुट बिफोर द जज एंड द जज डिसाइडेड विद इन ए ईयर, मतलब मामला जज के सामने रखा गया और जज ने 1 साल के अंदर फैसला सुनाया। नेक्स्ट सेंटेंस है द ब्रिज ब्लैंक दिस रिवर वाज बिल्ट इन द ईयर 2010। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी ओवर। ओवर का अर्थ क्या होता है? के ऊपर। तो यहाँ के ऊपर के अर्थ में हम ओवर का यूज़ करेंगे। यहाँ इस सेंटेंस का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा? द ब्रिज ओवर दिस रिवर वाज बिल्ट इन ईयर 2010, मतलब इस नदी पर पुल साल 2010 में बनाया गया था। नेक्स्ट सेंटेंस है वी सा ए बाउंडेड लेपर्ड वाइल पासिंग ब्लैंक द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी थ्रू। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई 3 डायमेंशनल स्पेस से गुजरते हैं तो के बीच से के अर्थ में हम थ्रू का यूज़ करते हैं। यहाँ इस सेंटेंस का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा? वी सा ए बाउंडेड लेपर्ड वाइल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब हमने एक घायल तेंदुआ देखा वाइल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब जंगल से गुजरने के दौरान। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर टॉल ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज ब्लैंक द रिवर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी अलोंग। अलोंग का मतलब क्या होता है? के किनारे। तो यहाँ पे क्या हो गया?
इस सेंटेंस का अर्थ देखें तो देयर आर टाल ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज अलोंग द रिवर, मतलब नदी के किनारे ऊंचे सुंदर नारियल के वृक्ष या पेड़ हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर प्राउड ब्लैंक आवर चिल्ड्रेन। तो प्राउड के साथ हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्राउड के साथ यहाँ पे ऑफ यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो जाएगा, वी आर प्राउड ऑफ आवर चिल्ड्रेन, मतलब हमें अपने बच्चों पर गर्व है। नेक्स्ट सेंटेंस है माउंट आबू इज़ अबाउट 5000 फीट ब्लैंक द सी लेवल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा सी एबोव। एबोव का अर्थ क्या होता है कि ऊपर, जब हम लेवल में किसी चीज़ को ऊपर दिखाते हैं तो यहाँ पे हम काय का यूज़ करते हैं, एबोव का। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा, माउंट आबू इज़ अबाउट 5000 फीट एबोव द सी लेवल, मतलब माउंट आबू लगभग 5000 फीट सी लेवल से, समुद्र तल से ऊपर है। नेक्स्ट सेंटेंस है रमेश फेल वाइल ही वाज रनिंग ब्लैंक अ बस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी आफ्टर। क्यों, क्योंकि आफ्टर का अर्थ के बाद में के अलावा के पीछे भी होता है। यहाँ पे सेंटेंस का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा, रमेश फेल वाइल ही वाज रनिंग आफ्टर ए बस, मतलब रमेश गिरा, वाइल ही वाज रनिंग आफ्टर ए बस, मतलब बस के पीछे दौड़ने के दौरान। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन इज़ द बेस्ट ब्लैंक ऑल द अदर प्लेयर्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए एमोंग। क्योंकि एमोंग का अर्थ होता है क्या है, के बीच में। जब मतलब दो से अधिक, तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में कुछ तुलना करना है या कोई बांटना है चीज़, तो तब हम के बीच में के अर्थ में काय का यूज़ करते हैं, एमोंग का। इस सेंटेंस का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा, मोहन इज़ द बेस्ट अमोंग ऑल द अदर प्लेयर्स, मतलब मोहन अन्य सभी खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे क्या है, खिलाड़ी क्या हो गया, दो से अधिक हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या के बीच में के अर्थ में काय का यूज़ कर रहे हैं, अमोंग का। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टोर इज ओपन डेली ब्लैंक मंडे टू फ्राइडे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा सी फ्रॉम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे से और तक का अर्थ निकल रहा है। से के अर्थ में हम स्टार्टिंग पॉइंट में फ्रॉम का यूज़ करते हैं और तक के अर्थ में हम एंड पॉइंट में टू का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा, द स्टोर इज़ ओपन डेली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मतलब दुकान सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना खुली रहती है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई टुक माई हैट ब्लैंक द टेबल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ए ऑफ। क्यों, क्योंकि जब भी दो वस्तुओं के बीच में सेपरेशन होता है, मतलब दोनों के बीच में कनेक्शन टूटता है, वो अलग होती हैं, तब हम ऑफ का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है सेंटेंस, आई टुक माई हैट ऑफ द टेबल, मतलब मैंने अपनी टोपी टेबल से उतार दी या हटा ली। तो यहाँ पे क्या अलग होने के लिए काय का यूज़ कर रहे हैं हम, ऑफ का। आई टुक माई हैट ऑफ द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन दिनेश एंड राम विल डिस्कस द मैटर ब्लैंक देमसेल्फ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी एमोंग। एमोंग का अर्थ, एमोंग का हम यूज़ क्यों करते हैं, अभी हमने पहले कुछ समय पहले ही देखा है कि दो से अधिक, मतलब तीन या तीन से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में कोई चीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उनकी आपस में तुलना करते हैं, तो के बीच में के अर्थ में हम काय का यूज़ करते हैं, एमोंग का। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का अर्थ देखें तो क्या हो जाएगा, मोहन दिनेश एंड राम विल डिस्कस द मैटर अमोंग देमसेल्फ, मतलब मोहन दिनेश और राम आपस में इस मामले पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सुरेश डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी ब्लैंक हिज टू सन्स। तो यहाँ पे क्या है, टू सन्स, मतलब दो पुत्रों की बात आ गई, मतलब दो व्यक्तियों के बीच में कोई चीज़ बट रही है। तो दो के बीच में हम कोई चीज़ बांटते हैं तो के बीच में के अर्थ में काय का यूज़ करते हैं, बिटवीन का। तो यहाँ पे बिटवीन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सुरेश डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी, मतलब सुरेश ने धन बांटा, बिटवीन हिज टू सन्स, मतलब उसके दोनों पुत्रों के बीच में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बिटवीन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।